अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पटना पहुंचे हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बीजेपी को 120 सीटें हराने का दावा किया है। यूपी में 80 हराओ और बिहार की भी जो जनता है वो 40 की 40 सीट इस बार बीजेपी को हराएगी। देखिए, जन विश्वास महारैली पटना के गांधी मैदान में आयोजित है। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी ही भीड़ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तमाम जितने महागठबंधन के नेता हैं, नीतीश कुमार ने तो फिलहाल महागठबंधन छोड़ दिया। जनवरी महीने में ही बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन अब जब आज तारीख है 3 मार्च, पटना के गांधी मैदान में खचाखच भीड़ है। लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे। लालू यादव से मुलाकात की। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। सीपीआई के तमाम जितने बड़े नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, सभी पहुंचे हुए हैं पटना के गांधी मैदान। सब खुश हैं। इतनी सारी जनता को देखकर काफी खुश हैं। अखिलेश यादव ने कहा है तेजस्वी यादव को, आपके साथ मिलकर यूपी और बिहार के लोग सुन लीजिए, यूपी और बिहार के लोग सुन लीजिए, 120 सीट हम अगर बीजेपी को हरा देंगे यूपी और बिहार में तो फिर कायाकल्प हो जाना है। यानी कि बीजेपी का सफाया हो जाना है। यूपी की 80 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं और देखना होगा। बीजेपी भी कर रही है, 40 की 40 सीट बीजेपी कह रही है बिहार में जीतेंगे। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा सुनिए। मैदान में उपस्थित बिहार की महान जनता, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तेजस्वी जी को और उनके दल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ इस इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के जितने भी दल हैं, जिनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं मैदान में तो है ही, पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं, जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। मैं अभी सुन रहा था, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ था कभी। समुद्र मंथन हमारे सभी लोगों को पता है। समुद्र मंथन के दौरान क्या हुआ है, लेकिन इस ऐतिहासिक मैदान में मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं जब बिहार आया हूं आपके बीच में, जब मैंने अखबार उठा करके देखा तो एक युवती ने जान दे दी। एक बेटी जो परीक्षा में दे करके आई थी, क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया गया, पेपर लीक हो गया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली और कहा कि मां बाप से मैं माफी मांगती हूं। यह उत्तर प्रदेश में एक घटना नहीं हुई है। उससे पहले भी कई नौजवानों ने, जिनको नौकरी नहीं मिली, उन्होंने अपनी जान दे दी।
जिस से मैं चुन करके आता था, वहां भी एक ब्रजेश पाल बेटे ने हमारी आपकी उम्र से कम उम्र उस नौजवान ने पढ़ी लिख ली डिग्री जो थी, उन डिग्रियों को जला करके और आत्महत्या कर ली। ये हालत है देश की। और वहां पर उत्तर प्रदेश में जहां पर से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं, जनता ने भरोसा किया उन पर, उनको बहुमत दे दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बेरोजगारी दी है। मुझे खुशी है कि तेजस्वी ने यहां पर नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिए, और हम तो वहां 60 लाख बच्चे जिनको पेपर नहीं लिख पाए उनका हिसाब किताब लगाते हैं। उनका अगर हम बड़ा परिवार न माने, केवल 3 सदस्य परिवार के माने, बेटा और मां बाप, तो 60 का गुणा 3, 1,80,00,000 वोट और 1,80,00,000 लोगों को अगर हमने भाग दे दिया 80 लोकसभा से, तो केवल उत्तर प्रदेश में 2,25,000 हर लोकसभा में वोट कम हो गया है। लेकिन तेजस्वी ने बिहार में पलट करके दूसरा काम किया। अभी 3 लाख नौकरी दी, हिसाब लगा लो कितने परिवारों का जीवन बदला। और सोचो 10 लाख नौकरी मिल जाती तो कितना परिवारों का भविष्य बदल जाता। इसलिए जो लोग कहते हैं कि परिवार वाले हम लोग हैं, ये जो आरोप लगाते हैं परिवार वाला आरोप हम लोगों पर, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात संकल्प ले कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, और संकल्प ये भी ले कि किसी परिवार वाले से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। तो पटना के गांधी मैदान में जब ऐतिहासिक रैली हो रही है, महारैली हो रही है, जन विश्वास महारैली बिहार से उद्घोष हो रहा है, अखिलेश यादव ने क्या कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं, उन वीडियो से भी आपको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से भी निकल करके जा रहा है। 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा।